क्या आपने कोई व्हीकल लोन लिया है और ऐसे में आगे चल कर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आपके लोन की ईएमआईज कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट हो रही हैं और ऐसे में ओवरड्यूज के अमाउंट की रिकवरी और वसूली के लिए बैंक और एनबीएफसीज के बिहाफ पर काम करने वाले लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको काफी हैरेस किया जा रहा है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको दिन भर में 100 कॉल्स दोस्तों करते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं दोस्तों, और कॉल पर आपके साथ में गाली गलौज करते हैं। और तो और आगे चलकर ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके व्हीकल, आपके मोटर कार, आपके गाड़ी की जब्ती, सीजर और अटैचमेंट करने की भी बात करते हैं। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स दोस्तों कई बार तो समूह में, ग्रुप में एक साथ में आते हैं और आपकी गाड़ी, आपका जो व्हीकल है, जहां कहीं भी पार्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि वो रोड पर साइड में पार्किंग में खड़ी है या फिर आपके घर के आसपास में कहीं पार्किंग में खड़ी है, तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। और दोस्तों यदि आप गाड़ी के आसपास में या फिर गाड़ी में बैठे हैं, तो ऐसे में ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ में हाथापाई करते हैं, धक्का मुक्की करते, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं दोस्तों। कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स अपनी बाहुबली वाली ताकत और मसल मैन वाली पावर का भी यूज करते हैं और यूज करके ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपकी गाड़ी की जब्ती कर लेते हैं, आपके गाड़ी को खींच कर लेकर चले जाते हैं, टोइंग करके लेकर चले जाते हैं दोस्तों। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स जब आप गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं ना दोस्तों, तो अचानक ये लोन रिकवरी एजेंट्स सामने से आ जाते हैं और कहते हैं भाई रुको, आपने लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट की हैं, चलो गाड़ी से बाहर निकलो। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स गाड़ी की चाबी की अपने हाथ में ले लेते हैं। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो उस वक्त उस गाड़ी में आपके परिवार, आपके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं, उनको भी गाड़ी से उतार दिया जाता है। यदि आपका कोई कमर्शियल गाड़ी है, तो आपके व्हीकल में जो आपके कस्टमर्स बैठे रहते हैं, उनको भी गाड़ी से उतार दिया जाता है दोस्तों। और उनके सामने पब्लिकली दोस्तों, सार्वजनिक तौर पर आपकी इंसल्ट, आपकी बेइज्जती, आपकी मानहानि, आपका डेफेमेशन भी किया जाता है इन लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो भी कृत्य एक्ट किए जा रहे हैं ना, फोर्सफुल तरीके से गाड़ी की जब्ती, ये सारे कृत्य, ये सारे एक्ट अपने आप में गैर कानूनी और इलीगल एक्ट है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था, जजमेंट का नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाश कौर 2007 का मामला दोस्तों। इस मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कट कहा था कि यदि व्हीकल की जब्ती, सीजर या फिर अटैचमेंट कुछ इस तरीके से यदि किया जाता है, इस प्रकार से हैरेसमेंट करके, जोर जबरदस्ती, फोर्सफुल तरीके से, मसल पावर का यूज करके, गुंडागर्दी करके, तो इस प्रकार का जो कृत्य है वो अपने आप में गैर कानूनी और इलीगल एक्ट है दोस्तों। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में इस प्रकार की बात कही है दोस्तों। फिर भी बैंक और एनबीएफसीज, लोन रिकवरी एजेंट्स दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पे गौर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसके अगेंस्ट में जाकर इस प्रकार का गैर कानूनी कृत्य करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब आपका ये प्रश्न होगा कि सर जी आखिरकार यदि इनको, लोन रिकवरी एजेंट्स, बैंक एनबीएफसीज को यदि व्हीकल लोन के डिफॉल्ट के केस में, लोन की ईएमआईज के डिफॉल्ट के केस में यदि गाड़ी की जब्ती करनी है, तो इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है ना, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बैंक एनबीएफसीज को गाड़ी की जब्ती, सीजर करना है ना, तो एक नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मनमाने तरीके से गुंडागर्दी करके गाड़ी की जब्ती करके लेके चले जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये लोन कंपनी आपको व्हीकल लोन देती है ना, तो आपके साथ में एक लोन अग्रीमेंट साइन करती है। तो लोन अग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज मेंशन होता है दोस्तों, रीपोजेशन का क्लॉज। तो इस रीपोजेशन की क्लॉज का मतलब क्या होता है पता है? कि कल को अगर भविष्य में आपके व्हीकल लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट होंगी, तो इसी रीपोजेशन वाले क्लॉज का यूज करके ये लोन कंपनियां पहले तो आपको एक रीपोजेशन की एक नोटिस भेजती हैं कि भैया आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी गाड़ी को हमारे पास आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी ईएमआईज कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट हो रही हैं। तो यदि आप
पीसफुल तरीके से दे देते हैं तो जो क्लॉज में वो लिखा है वो चीजें आपने उसको फॉलो किया। लेकिन दोस्तों यदि आप गाड़ी को पीसफुल तरीके से सरेंडर यदि नहीं करते हैं और यदि ऐसे में ये बैंक एनबीएफसीज के लोन रिकवरी एजेंट्स यदि फोर्सफुल तरीके से गाड़ी की जब्ती करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से गैर कानूनी और इलीगल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कानून में ये लिखा है कि यदि व्यक्ति जो व्हीकल का जो ओनर है यदि वो पीसफुल तरीके से गाड़ी देता है सरेंडर करता है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप फोर्सफुल तरीके से जोर जबरदस्ती करके आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कानून है दोस्तों द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का कानून। उसके अंदर एक सेक्शन 9 है दोस्तों जो बात करता है एड इंटरिम रिलीफ की बात, मतलब कि इंटरिम प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ऐसे में यदि गाड़ी की जब्ती सीजर अटैचमेंट करना है तो ऐसे में बैंक एनबीएफसीज को दोस्तों बिफोर दी सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय के समक्ष दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष एक सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है अंडर दी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। फिर सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल होने के बाद दोस्तों सामने वाले व्यक्ति को जो गाड़ी का जो ओनर जो लोन का डिफॉल्टर जो लोन का बोरोवर होता है उसको नोटिस मिलती है दोस्तों, उसको नोटिस भेजी जाती है, उसका पक्ष भी सुना जाता है इसके अंदर दोस्तों। उसके बाद होता क्या है आगे चलकर सेक्शन 9 में ऑर्डर पास होता है गाड़ी के अटैचमेंट का दोस्तों, और ये एक एड इंटरिम रिलीफ है, एक इंटरिम प्रोटेक्शन का ऑर्डर होता है सेक्शन 9 का दोस्तों। तो सेक्शन 9 में यदि ऑर्डर पास हुआ है तो ही दोस्तों नियम कानून के तहत ही सेक्शन 9 के ऑर्डर के तहत ही आपके व्हीकल की मोटर कार की गाड़ी की जब्ती सीजर हो सकता है दोस्तों। यदि लोन रिकवरी एजेंट्स के पास बैंक एनबीएफसीज के पास सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं है तो ऐसे में आपके गाड़ी की आपके व्हीकल की जब्ती नहीं हो सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। क्या आपको पता है सेक्शन 9 का जो इंटरिम जो ऑर्डर पास होता है ना गाड़ी की जब्ती का दोस्तों वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, बस आपके गाड़ी को सीज किया जाएगा, उसकी जब्ती की जाएगी, उसको लेके जाकर गोडाउन में या फिर किसी सुरक्षित प्लेस पर रखा जाएगा दोस्तों। लेकिन आपकी गाड़ी का ऑक्शन और सेल नहीं होगा जब तक आपके इस मामले में पूरे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ना चले और आपके इस मामले में जब तक आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रल अवार्ड ना पास हो जाए दोस्तों। इस बात को नोट कर लेना। डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन 9 का इंटरिम ऑर्डर क्यों पास होता है, ये इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों पास होता है गाड़ी की जब्ती को लेकर, इससे कि आगे चलकर भविष्य में देखो क्या होता है ना, बैंक एनबीएफसी को ये लगता है कि आप गाड़ी को बेच दोगे, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दोगे, आप गाड़ी को छुपा दोगे, तो बस इसी डर के नाते बैंक एनबीएफसी सिविल न्यायालय के समक्ष सेक्शन 9 का एक पिटीशन फाइल कर देते हैं और वहां से सेक्शन 9 का ऑर्डर लेकर आते हैं और आपकी गाड़ी को अटैच करते हैं। तो ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लोन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। तो विदाउट सेक्शन 9 ऑर्डर के दोस्तों आपकी गाड़ी को कोई टच भी नहीं कर सकता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक सेक्शन 9 का ऑर्डर पास नहीं होगा और आपको सेक्शन 9 की ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलना चाहिए और आपको दिखाया जाना चाहिए, आपको बताया जाना चाहिए कि भाई देखिए ये ऑर्डर है और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपके गाड़ी की जब्ती हो सकती है दोस्तों। इस मामले में जो सिविल न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो एक कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करती है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है, उसे कहती है कि भैया आप जाइए पीसफुल तरीके से गाड़ी की जब्ती करवाइए। और गाड़ी की जब्ती जब होगी तो नियम कानून से होगा, उसमें पंचनामा होगा, इन्वेंट्री होगी दोस्तों, ठीक है, गाड़ी की फोटो खींचेंगे, तो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए गाड़ी की जब्ती होगी। फिर गाड़ी बैंक वालों के पास जाएगी। उसके बाद आगे चलकर भविष्य में यदि आपका सेटलमेंट हो जाता है, जो भी अमाउंट आपका बाकी है यदि आप उसको दे देते हैं तो आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो आपको रिडम्पशन का भी अधिकार है, आपकी गाड़ी वापस आपको मिल जाए पैसे देने के बाद, यह आपका अधिकार है दोस्तों। कई बार तो सेक्शन 9 के ऑर्डर में यह भी लिखा रहता है कि पुलिस प्रोटेक्शन का असिस्टेंस लेकर गाड़ी की जब्ती की जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान देना, पुलिस कब आएगी, जब सेक्शन 9 का इंटरिम ऑर्डर पास होगा तब इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी का सेल ऑक्शन तभी होगा जब आपके मामले में पूरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नियम कानून से चलेगी, उसमें आपका पक्ष भी सुना जाएगा दोस्तों। इस बात को नोट कर लेना।
तो डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको डराता है, धमकाता है कि आपकी गाड़ी की जब्ती कर लेंगे, आपके खिलाफ में ऑर्डर पास हो चुका है, ऐसा नहीं बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक सेक्शन 9 का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी की जब्ती, गाड़ी का सीजर, गाड़ी का अटैचमेंट नियम कानून से पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। तो ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। कई लोग रहते हैं, डर जाते हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स आया, फटाक से बोला उतर चल, गाड़ी लेकर चला गया, तो आपने खुद गाड़ी दे दिया दोस्तों। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य होता है तो आपको इसको ऐसा बस खड़े होकर देखना नहीं है, इसको आपको रोकना है दोस्तों। यदि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट इस प्रकार का हैरेसमेंट करता है, इलीगल तरीके से गाड़ी की जब्ती करता है, रात को चोरों की तरह आता है और आपकी पार्किंग में से गाड़ी उठाकर लेकर चले जाता है दोस्तों, तो ऐसे में आप तुरंत इमीडिएटली इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लीजिए ना। आप पुलिस में कंप्लेंट फाइल करिए। अगर ये अचानक सड़क पर आ जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गाड़ी छीन कर लेकर जाते हैं, तो तुरंत इमीडिएटली 100 नंबर 112 पुलिस में कंप्लेंट करिए। इन लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाइए दोस्तों, चोरी डकैती का। तो यदि गाड़ी की जब्ती करनी है, सीजर करना है, अटैचमेंट करना है, तो नियम कानून से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 9 का इंटरिम ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दोस्तों। विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के आपके गाड़ी की जब्ती पॉसिबल है ही नहीं, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।